नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए मूल्य की नकली दवाओं के साथ 4 युवकों को हिरासत में लिया है। विभाग ने गोलमुरी इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर इन युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इनके पास से विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाई ट्रामाडोल बरामद किया है। इनसे हमें गुप्त सूचना मिल रही थी, काफ़ी कंप्लेन भी आ रहा था कि ये नीला रंग का कैप्सूल जो है हर दुकान में मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग लगातार इस चीज़ में काम कर रहे थे, रैकी भी कर रहे थे। आज एक सूचना मिली कि एक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी मात्रा में अवैध तरीके से माल पटना से आया हुआ है। तब उसी के आधार पे हम लोग एक छापामारी टीम दल गठित किए। उसमें थाना पुलिस सशस्त्र बल भी थे और करीब 2-3 घंटा हम लोग रैकी करने के बाद जो जिनका माल था वो आए और वो एक टेम्पो में आए और उसको जैसे ही इनको लादे वैसे ही हम लोग उनको पकड़े और उनसे जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया और ये बोले कि ये जो इतना भी मेडिसिन है ये हम लोग झोला में ले लेके इधर उधर लोगों को बेचते हैं कि नशा में यूज़ करने के। माल जो 4 जन पकड़ा है उनमें से एक ऑनर्स ले रहा है कि ये मैं नहीं मंगाया है। ट्रामाडोल है और अल्प्राजोलम, ये बेसिकली नींद की दवाइयाँ हैं, लोग उसको नशा के तौर पर यूज। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भाजपा छोड़ सभी राजनीतिक पार्टी सड़क पर है। उधर आम आदमी पार्टी ने हाथ में तख्ती लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको याद दिला दें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ पेट्रोल और डीजल में हुई वृद्धि अहम मुद्दा था। वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ सभी पार्टी सड़क पर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में बराबर बढ़ोतरी की जा रही है। आम आदमी त्रस्त है। एक से लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण सारे उद्योग जगत मंदी के कगार पर है, बंदी के कगार पर है। सारे मजदूर भूखमरी के शिकार हैं। खाना नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रही है, रोजगार मिल रहा है उसका वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सारे जनता त्रस्त है और उस बीच में सरकार असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए बराबर महंगाई बढ़ा रही है, डीजल का और पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। जमशेदपुर में कोरोना महामारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 395 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। उधर मांगरोल के ओल्ड पुरीलिया रोड नंबर 16 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अचानक 3 मरीज मिलने के बाद मानगो में हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि एक नाई से कोरोना फैला है। हालांकि जिला प्रशासन ने उस नाई पर एफआईआर दर्ज कर दी है। उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि होने पर जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह करे कि बेवजह घर से बाहर न निकले। जमशेदपुर के होटल एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे विरोध प्रदर्शन होटल बंदी के खिलाफ किया गया है। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण होटल बंद है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सभी दुकानें खोल दी है, तो होटल क्यों नहीं खोले गए। उधर अविलंब होटल खोले जाने की मांग को लेकर होटल एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकालकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन की। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से हम सभी होटल मालिक की आग्रह करते हैं और जितने हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि सबके सामने अब रोजी रोटी और रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। 100 दिन से ऊपर हो गए हैं लॉकडाउन को, लेकिन अभी तक होटलों को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। हम मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस पर ध्यान दें और झारखंड के प्रत्येक जिले में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं सबको पर्यटन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के शर्तों के अनुरूप संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान करें। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत वसंत टॉकीज के पास सड़क दुर्घटना में श्रीहरि केवट की मौत हो गई। मृतक सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत गोविंदपुर का निवासी था। मृतक मछली विक्रेता था और हर दिन राजनगर से मछली लेने जमशेदपुर आता था। बुधवार की सुबह 4 बजे मृतक अपनी स्कूटी से जमशेदपुर आया था, जहां से साक्षी थाना पुलिस द्वारा परिजनों को सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि यहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई है। वैसे यह घटना कैसे घटी इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साक्षी आ रहे थे, साक्षी नहीं अकेला थे, मछली लेने आए थे। साक्षी छोटा मछली डायरेक्ट फोन किया थाना वाला, हमको नहीं फोन किया, छोटा भाई को फोन किया है ना, जिसका पिताजी बोला कि भाई हमको बुलाया कि चलो तो बाबू फोन किया है साक्षी थाना से, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ।
डॉक्टर्स डे के मौके पर पूर्व मंत्री के भाई बलदेव भुइयां के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे एमजीएम अस्पताल के चिकित्सकों को सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाया। वहीं झामुमो नेता बलदेव भुइयां ने मौके पर मौजूद चिकित्सकों को वैश्विक संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भरोसा दिलाया। झारखंड के युवा सम्राट माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के ओर से आज जो डॉक्टर डे है दिवस है, उसको हम लोग इस एमजीएम अस्पताल में आकर के हम लोग सम्मान करने के लिए पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे परिवार हम लोग एक साथ आए, सभी कार्यकर्ता आए। देखिए, ये जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई है, ये एक टीम वर्क है। इसमें हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल कर्मी हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मी हैं, सारे लोगों के सहयोग से ही ये संपन्न हो पा रहा है। जैसे सफाई आवश्यक है, नर्सिंग आवश्यक है, डॉक्टरों की भूमिका भी आवश्यक है, तो सारे लोग मिलकर के हम लोग कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। कोल्हान के सबसे बड़े और इकलौते सरकारी अस्पताल एमजीएम के गायनिक वार्ड में मंगलवार देर रात छत का प्लास्टर अचानक गिरने से अफरा तफरी मच गई। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि नीचे बेड पर कोई मरीज नहीं था। वैसे जिस जगह छत का प्लास्टर गिरा उसके ठीक बगल में एक प्रसूता भर्ती थी। वहीं घटना के बाद गायनिक वार्ड में अफरा तफरी मच गई। वैसे आनन फानन में अस्पताल के सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और सभी को वार्ड से बाहर निकाला। जो मैडम सोया था और छज्जा गिर गया, मैडम भी डर गया है, उतना बड़ा छज्जा गिर गया, कहने लगा फूल गया। किसी को चोट भी लगा है? चोट तो नहीं लगा है, लेकिन वो डर गया। पीडब्ल्यूडी को इसके लिए मतलब कि लेटर लिखी जा रही है मरम्मती कार्य करने के लिए। नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है। हाँ, काफी पुराना बिल्डिंग है। डॉक्टर डे के अवसर पर एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। वैसे यह सम्मान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया। उधर डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जो कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार लोगों का सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और डॉक्टरों को भी सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से कोरोना मरीजों के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर जय जो डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके जन्मदिन पर जो है सो हम लोग मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय, आपको बता दें, एक चिकित्सक ही नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक भी थे। उन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज TMC पटना से की थी और उसके बाद उन्होंने FRCS और FRCP दोनों की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर की रहने वाली शादीशुदा महिला पी सरिता को उसके पति पी रामकृष्ण द्वारा मामूली बात पर लकड़ी काटने वाले चापड़ से मारकर बुरी तरह से घायल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी की रहने वाली पी सरिता की साल 2006 में कदमा रामनगर निवासी पी रामकृष्ण के साथ शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। कुछ नहीं था, अपने आप ही पीछे से आया और चापड़ से मारना स्टार्ट कर दिया, गर्दन पकड़ के। उससे बात ही नहीं करते, कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गया। उसको सबका बीमारी है, बाहर लेडीज़ लोग से नहीं बात करना है, घर में कोई आना नहीं चाहिए, बच्चा लोग किसी से बात नहीं करना है, खाली घर ही में रहना है। हाँ, 1.5 साल पहले भी ऐसे ही किया था, मारपीट करके गला वाला दाबा। कदमा थाना में कंप्लेन भी किए थे, फिर वो लोग समझा के भेज दिया कि 2 बच्चा लोग है बोल के। आम आदमी पार्टी के जिला धनबाद ने पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में डीएन सिंह ने कहा कि आज आम जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण महंगाई से त्रस्त है। केंद्र सरकार की नीतियां दोहरी और जन विरोधी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो वह पेट्रोल और डीजल की कीमत पर छत उठाती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के स्तर पर आ गई है। लेकिन मोदी सरकार उद्योगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं कर रही है, जबकि आम जनता को कोरोना अवधि के दौरान एक कठिन संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो दाम बढ़ा है, हमारी आम पार्टी विरोध करती है, इसी का हम लोगों ने प्रदर्शन किया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों के यहाँ
पेट्रोल से जो है डीजल का दाम ज़्यादा हुआ है। इसका पेट्रोल पंप के जगह पर डीजल पंप भी मोदी जी नाम रख देते तो अच्छा रहता। सारे पेट्रोल पंप का नाम कटवा करके डीजल पंप रखवा दिया जाता। ये पंपलेट जो जलाया गया इसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी को कोई नहीं चाह रहे हैं, उनको अब जला ही देना लोग चाह रहे हैं। रामगढ़ जिला अंतर्गत गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में कोरोना काल में शिक्षा से संबंधित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार से जगन्नाथ महतो शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री एवं विधायक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की श्रीमती ममता देवी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संगोष्ठी में बात करते हुए शिक्षकों की महत्व के विषय में प्रकाश डाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों का बच्चों को शिक्षण कार्य से जोड़ने का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। मेरे आने के बाद शुरू कर दिए हैं। औलची का पढ़ाया होगा, खोटा का पढ़ाया होगा, सभी 15 क्षेत्रीय भाषा दो बस के खोटा का औलची का सब लाइन है। एकदम प्रमोशन होगा तब हेडमास्टर बन जाएगा। उसको लाइन पर कर दिया, कोई छूना नहीं चाह रहा था, हमने छू दिया है। यही बहुत बड़ा नेतृत्व में हेमंत सोरेन का नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना हो चाहे कितना बड़ा कोरोना आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं होगा। हम लोग डोर टू डोर उसको शिक्षा देने का काम करेंगे, सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। हम समय पर किताब बंटवाने का काम, समय पर आज तक किताब 20 साल में नहीं बंटा था, हम समय पर बंटवाने का काम किया हेमंत सोरेन की सरकार में। किसी तरह का पढ़ाई में समझौता नहीं होगा। उपाधि नहीं है मेरा काम का उपाधि है, जो काम लीजिए हम कर देंगे। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर फेमिना द्वारा आज भोजन वितरण किया गया, जिसमें 150 लोगों से ज्यादा लोगों के बीच भोजन वितरण किया गया। रोटरी क्लब द्वारा डॉक्टर्स को सम्मानित कर एवं ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। रोटी बैंक के तरफ से पूरे साल MGM और MTMH के साथ साथ फुटपाथ में भोजन वितरण किया जाता है निःशुल्क, और इसमें शहर के कई खास लोग जुड़ते हैं और समाज की सेवा में, गरीबों की सेवा में सामने आते हैं। आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से, फेमिना की तरफ से आज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आज फ्री मेडिकल कैंप द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अमित एवं HOD ब्लड बैंक संजय चौधरी मौजूद रहे। में आ रही है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं या मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, इस महामारी के दौरान उन लोगों ने दिन रात की सेवा की, और आज बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कोरोना के इलाज के दौरान ग्रसित भी हुए हैं, बट स्टिल सभी कोई अपना जी जान से इस महामारी से लोग जूझ रहे हैं। और इनका ऐसा कार्य है कि उसके बारे में कुछ कहकर के डॉक्टर को छोटा नहीं करने का है। मैं डॉक्टर अमित कुमार कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, ब्रह्मानंदा नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एक दिन तो डॉक्टर्स का रहता नहीं है, वो तो हर दिन जो है वो डॉक्टर्स डे ही रहता है। डॉक्टर्स तो अपने हिसाब से जो मरीजों का सेवा है वो हर रोज़ ही करता है। तो आज चूँकि डॉक्टर रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग, सरकार ने ऐसा घोषित किया है कि डॉक्टर्स डे मनाया जाए, लेकिन डॉक्टर्स डे तो हर रोज़ जो है एक डॉक्टर्स डे ही है।